साब नई प्रेरक कहानी। गरीबी से अमीरी तक लक्ष्मण की यात्रा। पूरी तरह नई, लंबी और वीडियो फ्रेंडली स्क्रिप्ट। दोस्तों, गरीब होना कोई पाप नहीं है, पर गरीबी को किस्मत मानकर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि किस्मत वही बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यह उन लोगों की दवा है जो टूट चुके हैं, जो ठहर गए हैं, जिन्होंने सपने तो देखे हैं लेकिन रास्ता नहीं देख पा रहे। तो आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपके साथ वह 5 नियम साझा करूंगा जो किसी भी गरीब इंसान को उठाकर अमीरी के रास्ते पर ले जा सकते हैं। कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव नवेश्वर से। नवेश्वर एक ऐसा गांव जहां खेत थे पर खेती नहीं, घरों में चूल्हे थे पर रोटी नहीं, लोगों के पास हाथ थे पर काम नहीं, और सपने थे पर सपने बस सपने ही थे। इसी गांव में रहता था एक युवक, लक्ष्मण। लक्ष्मण 25 साल का, मेहनती, सीधा साधा, लेकिन टूटा हुआ। घरेलू गरीबी ने उसके सपनों को इतना थका दिया था कि वह खुद पर विश्वास करना ही भूल चुका था। उसका पिता बीमार पड़ा था, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और लक्ष्मण खुद भी मजदूरी करता था। कभी 100 रुपए मिलते, कभी कुछ नहीं। हर रात वह आसमान देखता और खुद से पूछता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन कैसे? उस दिन लक्ष्मण जंगल के रास्ते से काम पर जा रहा था। गर्मी बहुत थी, पसीने से उसके कपड़े तर थे। रास्ते में एक बुजुर्ग साधु एक पेड़ के नीचे बैठे थे। शांत चेहरा, गहरी आंखें, जैसे भीतर सदियों की बुद्धिमत्ता लेकर बैठे हो। लक्ष्मण पास जाकर बोला, बाबा, रास्ते में पानी मिल जाएगा क्या? साधु मुस्कुराए। वे बोले, बेटा, पानी तो कहीं भी मिल जाएगा, पर जीवन का रास्ता बहुत कम लोगों को मिलता है। लक्ष्मण चौंका। उसे तो बस प्यास लगी थी, पर साधु के शब्द जैसे उसके दिल में उतर गए। साधु ने पूछा, तुम इतने थके क्यों न गए हो? लक्ष्मण फट पड़ा। वो बोला, मैं गरीब हूं बाबा, मेहनत करता हूं, फिर भी घर चलता नहीं। लगता है किस्मत ही खराब है। साधु धीरे बोले, अगर किस्मत खराब होती तो तुम आज यहां मेरे सामने ना होते। सवाल किस्मत का नहीं, सोच का है। फिर साधु ने एक बात कही जिसने लक्ष्मण की पूरी दुनिया बदल दी। अपने गांव के उत्तर में स्थित पर्वत पर जाओ, वहां तुम्हें कोई मिलेगा जो तुम्हें गरीबी से निकलने का असली रास्ता दिखाएगा। लक्ष्मण कुछ पूछ पाता, उससे पहले साधु गायब हो चुके थे। लक्ष्मण घर लौटा। माँ और पिता चिंतित थे। माँ बोली, बेटा, तू कहाँ जाएगा? हमारा घर तू ही तो संभाल रहा है। लक्ष्मण ने माँ के हाथ पकड़े और कहा, माँ, अगर मैं आज नहीं गया तो पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे भी ऐसे ही जिए। माँ रो ही पड़ी, लेकिन बोली, जाओ बेटा, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। उस रात लक्ष्मण ने जीवन में पहली बार भय के बजाय उम्मीद महसूस की। अगली सुबह वह निकल पड़ा, न बिना पैसे के, बिना सामान के। कई दिनों तक वह पैदल चला। कहीं भूखा रहा, कहीं किसी ने रोटी दे दी, कहीं बारिश में भीगा, कहीं धूप ने जला दिया, लेकिन उसके भीतर एक आग थी, मुझे बदलना है। तीसरे दिन वह उस पर्वत के पास पहुंचा। वहां एक छोटा सा आश्रम था, बहुत साधारण, पर वातावरण में एक अनोखी शांति थी। वह अंदर गया तो देखा एक वृद्ध गुरु ध्यान में बैठे हैं। लक्ष्मण ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं गरीबी से निकलना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गुरु ने आंखें खोली और बस इतना कहा, दे। तुम मदद नहीं, तुम्हें समझ चाहिए। गुरु बोले, सच्ची गरीबी 3 जगह होती है, सोच में, आदतों में, डर में। जो इन तीनों को जीत लेता है वह अमीर बने बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मण पूछता है, गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरु बोले, पहले अपने अंदर की गरीबी को मिटाओ, फिर बाहर की मिट जाएगी। और फिर गुरु ने उसे 5 काम दिए। पहला नियम, रोज सूर्योदय से पहले उठो। अपने आप से 3 बात पूछो, आज मैं क्या सीखूंगा? आज मैं किसके काम आऊंगा? आज मैं किस गलती से बचूंगा? दूसरा नियम, आश्रम का सबसे छोटा काम करो। झाड़ू लगाओ, लकड़ियां लाओ,
बर्तन धो, क्योंकि जिसे छोटा काम बड़ा लगता है वह बड़ा काम कभी नहीं कर पाता। तीसरा नियम, हर रात अपनी एक गलती लिखकर जला दो। गलती दोबारा मत करो, पर उसे दिल पर भी मत रखो। तीसरा नियम, हर रात अपनी एक गलती लिखकर जला दो। गलती दोबारा मत करो, पर उसे दिल पर भी मत रखो। चौथा नियम, अगले 7 दिनों तक किसी को मत सिखाओ, बस सुनो। लोगों की बातें, उनकी परेशानियां, उनकी सोच, सबको ध्यान से सुनो, क्योंकि सुनने वाला ही नेता बनता है। पांचवा नियम, अपने डर का सामना करो। डर को जितना भागोगे वह उतना बड़ा बनता जाएगा। लक्ष्मण ने 7 दिन ये नियम निभाए और फिर हुआ चमत्कार। उसके भीतर का बोझ हल्का होने लगा, उसकी सोच साफ होने लगी, उसकी नजर समस्याओं पर नहीं समाधानों पर जाने लगी। गुरु ने कहा, अब गांव वापस जाओ और अपने गांव को बदलो। लक्ष्मण बोला, गुरुजी, पर मेरे गांव में तो कुछ नहीं है। गुरु मुस्कुराए, इसीलिए तो तुम जा रहे हो। जहां कुछ नहीं होता वहीं से बड़े बदलाव शुरू होते हैं। लक्ष्मण गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। पहले लोग उसे मजदूर समझते थे, अब उसकी आंखों में एक तेज था, एक नेता का तेज। वह गांव के युवाओं को इकट्ठा करता है और कहता है, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम इंतजार करते हैं। सरकार बदले, बारिश बदले, लोग बदले, पर खुद बदलने को कोई तैयार नहीं। उसने गांव में 3 काम शुरू किए। 1. कम पानी में उगने वाली सब्जियों की खेती, जैसे लौकी, मूली, सहजन, बाजरा। गांव की सूखी जमीन फिर हरी होने लगी। 2. महिलाओं के लिए हस्तकला समूह। महिलाएं मिट्टी के दिए, टोकरी और हाथ से बनी चीजें बेचने लगी। पहली कमाई जब घर आई तो कई घरों में पहली बार रोशनी जल उठी। 3. बच्चों के लिए शाम का शिक्षण केंद्र। लक्ष्मण खुद बच्चों को पढ़ाता, गणित, जीवन कौशल और अच्छे संस्कार। धीरे धीरे गांव बदल गया। जहां पहले लोग कहते थे हम कुछ नहीं कर सकते, अब बोलते थे हम सब मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। लक्ष्मण अमीर बन चुका था, क्योंकि उसके गांव में अब गरीबी नहीं, आत्मनिर्भरता थी। अब सुनिए वो 5 गोल्डन फार्मूले जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। वीडियो का क्लाइमैक्स पॉइंट। 1. अमीरी पहले दिमाग में आती है, जेब में बाद में। अपनी सोच बदलो, हालात खुद बदलेंगे। 2. सीखो, रोज कुछ नया। ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। 3. फोकस, एक लक्ष्य, एक महीना। बिखरी सोच सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। 4. शुरू करो, आज, अभी जो है उससे। सही समय आज ही है। 5. अकेले चलने की क्षमता बनाओ। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, सब नहीं समझेंगे। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपने किसी दोस्त तक जरूर भेजो, क्योंकि हो सकता है यह कहानी उनकी जिंदगी बदल दे जिनकी दुनिया अभी अंधेरे में है।